प्रणामं जनियं चैव न भूयुः शुद्ध दृष्टयः। क्या भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से कुदेव को आगम और कुलिंगियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए और उनकी विनय भी नहीं करना चाहिए। ये बात कल बताई गई थी, याद है? हाँ, डर करके, हाँ, डर के कारण से, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से या लोभ के कारण से कभी किसी भी प्रकार से कुदेव को आगम और कुलिंगियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनकी विनय नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया था। आगे कहते हैं सम्यक दर्शन श्रेष्ठ क्यों है? महाराज इतने दिन हो गए सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन को सुनते हुए और निरंतर उस सम्यक दर्शन के विषय में आप बता रहे हैं, उसका इतना महत्व क्यों है? क्या कारण है सम्यक दर्शन का जैन दर्शन में इतना महत्व है, इतनी विशेषता है? तो कह रहे हैं आगे का श्लोक नंबर 31 पान नंबर 30। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपास्नुते दर्शनम कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपास्नुते दर्शनम कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् यानी ज्ञान और चारित्र से, साधिमानम श्रेष्ठता को, उपासनुते प्राप्त होता है। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, इसलिए दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में कर्णधार कहा जाता है। कर्णधार मतलब कर्णधार का मतलब होता है जो नाव को चलाता है। आपको कहीं जाना हो, नदी पार करना हो, नाव में बैठ जाते हैं और जो नाव को चलाता है उसको खेवटिया कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा गया है, कर्णधार कहा गया
किस कारण से? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से श्रेष्ठ होता है, इसलिए सम्यक दर्शन को कर्णधार यानी केवटिया कहा जाता है। यत् माने जिस कारण, अन्वय देखते हैं, यत् यानी जिस कारण दर्शनम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात् ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा साधिमानम श्रेष्ठता को उपासनुते प्राप्त होता है। तत्मनि उस कारण से गणधर आदि देव या तीर्थंकर भगवंत दर्शनम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग के विषय में कर्णधारम खेवटिया प्रचक्षते कहते हैं। सम्यक दर्शन की ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा प्रधानता से उपासना की जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में कर्णधार यानी खेवटिया कहा जाता है। जब कभी आपको नदी पार करना हो और यदि आपको तैरना नहीं आता, तैर करके आप नदी पार करना नहीं जानते, तो फिर कैसे पार करेंगे? नाव से, है ना। अब नाव की भी हमको पहचान होना चाहिए। नाव में बैठ गए, है ना, और बैठने के बाद क्या हुआ? कोई नाव को चलाने वाला नहीं है। नाव को चलाने वाला क्या करता पता आपको? कितने लोग रहते चलाने वाले? एक ही रहता, कभी कभी दो भी रहते। नाव जितनी बड़ी है उस पर नाव जितनी बड़ी है उस पर तो उसके पास में गड़गड़ी का और क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसको? वल्ल। उसको पानी में डाल करके पानी पीछे जाता, नाव आगे बढ़ती जाती है। और आप लोग को जाना है, नदी पार करना है, लेकिन नाव है और नाव में आप जाकर के बैठ गए, लेकिन नाव चलाने वाला नहीं है, तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, नाव आगे नहीं बढ़ सकती। नाव को यदि आगे बढ़ाना है तो खेवटिया की बहुत आवश्यकता होती है। खेवटिया भी कहते हैं, मल्लाह भी कहते हैं, कर्णधार भी कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं? नाविक। नाव चलाने वाला नाविक। यदि नाविक नहीं है तो किसी भी प्रकार से नाव आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में आपके पास ज्ञान भी है, चारित्र भी है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो आपकी नाव आगे नहीं बढ़ सकती। सम्यक दर्शन के बिना वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। और कितना भी आप तपस्या करो, चारित्र का पालन करो, वह चारित्र भी सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आता। कितनी भी तपस्या करो, मासोपास करो, एक एक महीने में उपवास करके एक बार आग लो, मासोपास। गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर तपस्या करो, सर्दी के समय नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करो, और
बारिश के समय झाड़ के नीचे खड़े होकर के तपस्या करो, जंगल में रहो, पर्वत की चोटी पर रहो, कितना भी तप करो, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वह चारित्र, वह तप सम्यक तप की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व अपने शास्त्रों में बतलाया गया है। नाव में बैठे हैं, यदि खेवटिया नहीं है तो नाव पार नहीं हो सकती, नाव भी नहीं जा सकती, और आप भले ही नाव में बैठ गए लेकिन नदी को पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कितना भी ज्ञान हो, चारित्र हो, तप भी हो, सम्यक दर्शन नहीं है तो आप कभी भी संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते। इतनी महिमा सम्यक दर्शन की है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने अंतिम उपदेश में कितनी बार कहा है, मिथ्यात्व सोड़ा सम्यक धारण करा, भ्यू नका पावनो भ्यू नका। भ्यू नका पावनो भ्यू नका, सम्यक धारण करा। सम्यक धारण केल्याशिवाय, संयम धारण केल्याशिवाय आत्म्याचं कल्याण होणार नाही। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा मोक्ष मार्ग में बहुत अधिक है। इसलिए हमारे बड़े महाराज जी निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी, शायद ही उनका एकाध प्रवचन ऐसा होता हो जिसमें सम्यक दर्शन नाम नहीं आता हो। सबके लिए जो लोग रहते हैं उपदेश सुनने के लिए, आप उधर की ध्यान देना, नहीं तो एक ही जगह एक शब्द एक ही काम करना। सुन रहे क्या कह रहे थे? हाँ, नियम सागर महाराज जी हमारे सम्यक दर्शन में विशेष जोर देते। तो सामने उपदेश सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी पात्रता को देख करके उपदेश दिया जाता है। क्या यदि मान लो कोई जैन नहीं है, जैन धर्म के ऊपर इसका श्रद्धा नहीं है, फिर भी आया है दर्शन के लिए, तो उसको भी उसकी योग्यता के अनुसार सम्यक दर्शन का उपदेश तो नहीं दे सकते। किसका उपदेश देते हैं? भैया हिंसा का त्याग करो, मांसाहार का त्याग करो, अहिंसा धर्म का पालन करो। अहिंसा धर्म सार्वभौमिक धर्म है। इस अहिंसा धर्म का उपदेश सुन करके कभी किसी को विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सम्यक दर्शन का विषय आता है और उसमें आप आगम और गुरु के बारे में वर्णन चलता है तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर गुरुदेव गुरु को आगम की बात आई तो सामने वाला एकदम जन्म से ही उसने वही सुना हो तो एकदम उसके गले में नहीं उतरता। तो सामने वाला जैसा पात्र होता है उस पात्र को देख करके उपदेश दिया जाता है। पहले दिन आए और उनको सम्यक दर्शन समझाने लगे, उनको कुछ पता ही नहीं, एबीसीडी की धर्म की पता नहीं, तो क्या उनको समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए सामने वाले पात्र को देख करके उपदेश दिया जाता है। प्रथमान योग के शास्त्र इसमें हम पढ़ते हैं, उपदेश सुन करके कैसे कैसे नियम दिए जाते थे। हा? जो सामान्य लोग रहते थे उनको अहिंसा का उपदेश दे करके पहली मछली नहीं मारेंगे ऐसा नियम दिया, धीवर को कौवे का मांस नहीं खाएंगे ऐसा नियम दिया, मांसाहार का त्याग कराया, सिंह को भी मांसाहार का त्याग कराया,
है ना, कितने प्राणियों को मांसाहार का त्याग करवाया जाता है उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी भवितव्यता के अनुसार ये सारा का सारा कार्य घटित होता है। एक बार की बात है, आचार्य शांति सागर महाराज जी एक स्थान पर विराजमान थे, उनका संघ था और वहां पर कोई शायद लिंगायत का कोई स्वामी, आरुण स्वामी उनका नाम था और 500 शिष्य थे उनके। उनको पता चला, क्या पता चला, एक दिगंबर साधु उनकी चर्या के बारे में सुन रखा था, पैदल विहार करते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं रहती, 24 घंटे में एक बार अपने कर पात्र बना करके आहार लेते हैं, एक ही बार पानी लेते हैं और उसमें भी यदि कोई विघ्न बाधा आ जाए तो उसको भी छोड़ देते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, कितनी भी ठंडी हो वस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं, है ना, और बहुत सारे उपवास इत्यादि तब भी करते हैं। उनकी महिमा सुन रखी थी तो उन्होंने विचार किया और अपने शिष्यों को कहा कि अपन को उन दिगंबर साधु के दर्शन करने के लिए चलना है। सभी तैयार हो गए, उनकी व्यवस्था थी, वो पालकी में बैठ करके सब चलते थे और बाकी के लोग पालकी उठा करके चलते थे, उनके पीछे चलते थे। तो उन्होंने कहा पालकी तैयार हो गई, काय के लिए? आचार्य शांति सागर महाराज जी के दर्शन थे। तो वो उनके जो मुखिया थे, गुरु थे आरुण स्वामी, वो बोले नहीं, दिगंबर गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, वह कभी पैर में चप्पल नहीं पहनते, पैदल चलते हैं, ऐसे दिगंबर साधु दिगंबर गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, आज पालकी में बैठ करके नहीं, हम भी पैदल चल करके उनके दर्शन के लिए जाएंगे। और जब दर्शन के लिए गए पूरा समुदाय था, नमस्कार किया, प्रवचन चल रहा था, स्वाध्याय हो रहा था। एक उनके शिष्य महाराज जो थे वो वाचना कर रहे थे, आचार्य महाराज विराजमान थे और भी साधु विराजमान थे। बीच बीच में आचार्य महाराज विवेचन करते थे, उसका विस्तार करते थे और उसमें सम्यक मिथ्यात्व ये बार बार विषय आ रहा था। तो आरुण स्वामी बोले, गुरुदेव, इस आपके शास्त्र में बार बार ये सम्यक और मिथ्यात्व आ रहा है, इसका क्या मतलब है? सम्यक म्हणजे काय आणि मिथ्यात्व म्हणजे काय? काय ते का? और उस समय जो महाराज स्वाध्याय कर रहे थे वह बताने के लिए तत्पर हुए। उसी समय आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उनको वहीं पर रोक दिया, रुको मैं बताता हूँ। और आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, आत्मा के अंदर जाना सम्यक है, बाहर आना मिथ्यात्व है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उत्तर दिया, आत्मा के अंदर जाना सम्यक है और आत्मा के बाहर आना मिथ्यात्व है। तो परिभाषा और किस समय किस परिभाषा को रखना कौन सा व्यक्ति है, यदि ये लेकर के बैठेंगे तो समाज में विप्लव हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रख करके जब एक उत्तर सुना तो आरुण स्वामी साष्टांग नमस्कार करने लगा, चरणों में लेट गया। और जब वह चरणों में लेटा, साष्टांग समझते ना, लेट करके, तो जब वह चरणों में लेटा तो उनके 500 के 500 शिष्य भी साष्टांग प्रणाम करने लगे। सुन रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा? आचार्य शांति सागर महाराज का उपदेश, उनकी दूरदर्शिता
है ना? तो उत्तर, आपको कोई उत्तर पूछे तो आप क्या बताओगे? तो विषय, सामने वाले की पात्रता, सामने वाले की योग्यता, ये सब देख करके उत्तर देना पड़ता है। एक ही उत्तर हर जगह नहीं होता। आपके सामने उत्तर रहेगा तो रक्त प्रकरण में श्रावकाचार्य के हिसाब से रहेगा, है ना? लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको उत्तर दिया जाता है। बहुत प्रभावित हो गया, जय जयकार करने लगे वो अरुण स्वामी, और यदि ये परिभाषा लेकर के बैठते तो सुनेंगे। इसलिए सामने वाला कौन है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी पात्रता क्या है, वह किस उद्देश्य को लेकर के आया है, इन सभी बातों को विचार करके उत्तर दिया जाता है। ये भी ज्ञान, ये भी विवेक हमारे पास में होना चाहिए। जैन धर्म सबके लिए है, क्या? सबके लिए दरवाजा खुला, लेकिन उनकी पात्रता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार ही उसको नियम, व्रत और उपदेश दिया जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, दिल्ली से आया था और आचार्य के पास आया। आचार्य, हमारे पास समय कम है, ट्रेन का समय हो रहा है, मैं शॉर्ट में धर्म की परिभाषा बताता। तो आचार्य ने कहा, जो आज तक अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म है, और जो आज तक अच्छा लगा उसका नाम अधर्म है। परिभाषा जैसे अब क्या देखो, अब इसमें कितना रहस्य भरा हुआ। जो आज तक अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? सम्यक दर्शन अच्छा नहीं लगा। अतीत काल में देखो, सम्यक दर्शन अच्छा नहीं लगा, ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो, अच्छा लगा? सम्यक ज्ञान अच्छा नहीं लगा, ये खाओ वो मत खाओ, इस व्रत का पालन करो, ये नहीं खाना, अवश्य नहीं खाना, पानी छान कर, ये सब क्या? ये सब बंधन है। बंधन अच्छे लगते हैं क्या? बोलो, नहीं लगते? बंधन अच्छा लगता? कोई बांध के रखे आपको अच्छा लगता क्या? नहीं लगता। कमरे में बंद करके रखें, जैसे तोते को पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं, अच्छा लगता है? नहीं लगता। बंधन कोई भी अच्छा नहीं लगता। बिना बंधन के हम जो बन आया, सामने आ गया, खा लिया, जो सामने आया पी लिया, जब नींद लगी सो गए, कूलर एसी में आराम से, बस यही अच्छा लगता है। नियम अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते कि नहीं? बोलो, बंधन अच्छा लगता कि नहीं? लेकिन फिर भी बंधन में बंधे हैं। सबकी साक्षी पूर्वक अग्नि की साथ फेरी लगा करके बंधन में बने कि नहीं? अब जीवन भर तक क्यों? जीवन भर तक साथ नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर तक साथ रहेंगे। सबके सामने प्रतिज्ञा की कि नहीं? ये बंधन है कि नहीं? किसी ने सुनाया था कि कहीं ऐसा हो रहा था, तो सब बीच में सावधान सावधान बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं? 3 बार। तो ऐसे किसी का चल रहा था, तो सब लोग पंडित जी थे, सब बता रहे थे, बोले सावधान, एक बार बोला, फिर दूसरी बार सावधान, फिर तीसरी बार सावधान बोला, वो
छोड़ करके उठ गया हो। रामदास स्वामी का पता नहीं किसका, हमने कोई किसी ने सुनाया हमको, वो उठ करके अभी इतना सावधान सावधान बोल रहे, बार बार आगे रहोगे, आगे रखे क्या होगा फिर? क्यों क्यों हंस रहे? तो बंधन स्वीकार किया कि नहीं? बंधन अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बंधन को स्वीकार किया है, बराबर है कि नहीं? किसी ने जबरदस्ती आपको बंधन में डाल दिया क्या है? जैसे उंदर को पिंजरे के अंदर चला जाता है? पक्षी को भी पकड़ करके कैद कर देते, सिर्फ किसी ने कैद नहीं किया, लेकिन आप स्वयं ही बंधन को स्वीकार किए। और ये बंधन धर्म की अपेक्षा से भी श्रेष्ठ है। क्या? इसको बोलते विवाह बंधन। ये बंधन भी शास्त्रों में कहा है। 4 आश्रम की व्यवस्था है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम म्हणजे पति पत्नी जो मिलकर के गृहस्थी आगे बढ़ाते हैं, उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। फिर वानप्रस्थ आश्रम, जब गृहस्थी की सब जिम्मेदारी पूरी हो गई, सब छोड़ करके धर्म ध्यान करना। बच्चों की शादी हो गई, बच्ची थी, सबकी शादी करके फ्री होकर के अब धर्म ध्यान करना, कुंथलगिरी में जाकर के रहना, आराम से धर्म ध्यान करना और किसी की चिंता नहीं करना। कुंथलगिरी है, लो क्या हो गया? क्या जगह? पहले वानप्रस्थ आश्रम होता था, जब सब अपना कर्तव्य पूरा हो गया, अपने सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के धर्म ध्यान करना, प्रतिमा धारण करना, व्रतों का पालन करना और गृहस्थी से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण करना। लेकिन आज ये सब परंपरा खत्म हो गई। बाकी परंपरा चला रहे आप लोग, लेकिन ये परंपरा, शादी हो गई, बच्चों के फ्री हो गए, अपना देखो, बच्चे अपना देखेंगे। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। अब सब जिम्मेदारी पूरी हो गई, बस अपना कल्याण करेंगे। बच्चों को दे दिया, तुम्हारा तुम संभालो, स्कूल बैग दे दी चाबी, तुम्हारा तुम देखो, हम चलते हैं स्कूल से, सब मिल से कर दिए। रूठ जाते हैं, कब तक रूठेंगे? ये लोग अभी रूठ जाते हैं, और जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई अचानक, फिर क्या करेंगे? किस पर रूठेंगे? किस पर उठेंगे? बोलो। इलाज नहीं तो करे, ये रूठने की परंपरा चलती है। थोड़े दिन रूठते हैं, नाराज होते हैं, रोते धोते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। सुख लगता है, क्योंकि मोह रहता है, राग रहता है, उसके कारण से लगता है। जब महावीर भगवान जी घर छोड़ करके गए, तो सिद्धार्थ और माता दशरथा ने ऐसे नहीं छोड़ दिया, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, समझाया, लेकिन समझाया वीर न माने, ऐसा भजन भी बोल दिया। उन्होंने अपने आत्म कल्याण का मार्ग पकड़ लिया। कोई सरलता से छोड़ता नहीं, एक मोह के कारण से, राग के कारण से। देख लो, उन्होंने संकल्प किया था, बंधन में पड़े थे, जीवन भर तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और बीच में वैराग्य हो गया तो एक तो वैराग्य हो गया तो क्या होगा? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक सम्यक मार्ग जिसको प्राप्त हो गया,
सम्यक मार्ग प्राप्त होना ही कठिन है, और सम्यक मार्ग जिसने प्राप्त कर लिया और उस मार्ग को प्राप्त करने के बाद भी ये सारी की सारी चारों तरफ की जो कान में बातें आती ना, जो भीति डर पैदा करने वाली बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, उन सब से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना और भी कठिन होता है। कोई डराए और हम न डरे, बहुत कमजोर है मन, बहुत जल्दी डर जाते हैं और डर करके नासिक चले जाते हैं। कहाँ मन में आया, किधर किधर चले जाते हैं, किसके कारण से जाते हैं? डर के कारण से जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज जी बार बार कह रहे हैं, कितनी बार कहा उस प्रवचन में, भेऊ नका बाबानु भेऊ नका, मिथ्यात्व सोड़ा सम्यक तो धारण करा, भेऊ नका बाबानु भेऊ नका। कितनी बार सुनो प्रवचन, तो बार बार क्या बोल रहे हैं कि उनको पता है ये लोग डरते हैं, और डर के कारण से किससे डरते हैं? कहीं इष्ट का वियोग न हो जाए, जो हमारे लिए इष्ट है उसका वियोग न हो जाए और अनिष्ट का संयोग न हो जाए, इसलिए डरते हैं। ये आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदान नाम का आर्त ध्यान। ऐसे 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। इस आर्त ध्यान के कारण से ये मिला है, क्या मिला है? पति है, बच्चे हैं, धन है, इसका वियोग ना हो जाए, इसका वियोग ना हो जाए। अरे आपके इस प्रकार सोचने से या बोलने से क्या वियोग नहीं होगा? जिस जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होता है, नियम से होता है। इस शरीर का भी संयोग हुआ है, इसका भी वियोग नियम से होगा, कोई भी टाल नहीं सकता। साक्षात अरिहंत भगवान के शरीर का भी वियोग हुआ कि नहीं? तीर्थंकर भगवान को शरीर मिला और उसका अंत में आयु समाप्त होने पर छूटा कि नहीं? छूटा। किसी का भी शरीर ऐसा नहीं है जो शाश्वत हो। देवों का शरीर भी 33 साल की उत्कृष्ट आयु होती है सर्वार्थ सिद्धि में। वो आयु पूरा होने के बाद उनको भी, देव को भी मरना पड़ता है। सुने कि नहीं? दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न रावण हार। दल है, बल है, सब कुछ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस समय आयु समाप्त हो गई, आयु क्षीण मरणम, तो कोई भी बचाने वाला नहीं है। दल बल सब, कितना भी बलशाली खड़े हो, कितना भी दल हो, बल हो, देवी देवता खड़े हो आपके घेर करके, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार के लोग घेर करके खड़े हैं, लेकिन जिस क्षण आयु पूरी हो जाती है कोई भी बचाने के लिए समर्थ नहीं होता। इसलिए बार बार समझाना पड़ता, डरो मत, समझो इस सम्यक दर्शन की महिमा। इसको कर्णधार कहाँ है, केवटिया कहाँ है? देखो कितनी करुणा है आचार्य देव के हृदय में, हर प्रकार से समझा रहे हैं, हर प्रकार से समझा रहे हैं। करुणा के वशीभूत होकर के हम लोगों के लिए कैसा उपदेश दे रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से उनको समझ में आ जाए और ये जो अहितकारी, आत्मा के लिए अहितकारी जो मिथ्यात्व है उनका विसर्जन कर दे और आत्मा की जो हितकारी है, आत्मा का हित करने वाला है, ऐसे सम्यक्त को दृढ़ता के साथ अंगीकार कर ले। ऐसे करुणा हृदय में धारण करते हुए
आचार्य महाराज बार बार अलग अलग प्रकार से हमको समझा रहे हैं। जब कोई बच्चा होता है और उसको मान लो गोड़ आवर्ती मीठा बहुत पसंद है, शक्कर चम्मच भर भर के शक्कर खाता है, गोड़ वस्तु बहुत पसंद है, और समझाने के बाद अच्छी तरह से समझाते हैं, तो ज्यादा शक्कर मत खाओ, पेट में कृमि हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, समझाते कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, जितना आवश्यक था ठीक है, लेकिन ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। समझाते हैं, कितनी प्रकार से समझाते हैं? बहुत प्रकार से समझाते हैं। कैसे समझाते बताओ? पेट में दर्द हो जाएगा, पेट में कृमि हो जाएगी, शुगर आगे शुगर भी हो सकती है, दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कितनी प्रकार से समझाते हैं। और फिर भी नहीं मानता तो कभी कभी कान पकड़ करके मानते कि नहीं? और क्या क्या करते हैं? तो शक्कर के डब्बे बंद करके छुपा करके रख देते हैं। तो कितनी प्रकार से हम प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये बच्चा शक्कर को ज्यादा न खाए। सब प्रकार में प्रयास करते कि नहीं? करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो आचार्य महाराज एक माँ के समान है और हम सभी बच्चे के समान हैं। समझा रहे हैं, प्रेम से समझा रहे हैं। हाँ, क्या समझा रहे हैं? कितने अच्छे से समझा रहे हैं। देखो, ये खाओगे तो बीमार पड़ोगे और ये खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। यदि मिथ्यात्व को करोगे तो क्या होगा? अनादिकाल से बीमारी तो पड़े हैं, अनादिकाल से मिथ्यात्व करते आ रहे हैं। अब समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं, मिथ्यात्व का दोष बता रहे हैं। इसको करने से क्या होता है, इसको करने से क्या होता है। इतना महान ग्रंथ है ये कि इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं हम लोगों के लिए आचार्य महाराज। लेकिन फिर भी यदि हम महाराज मला मिथ्यात आवडते, उल्ट्या घड्यावर पाणी। हाँ, नहीं सभी उल्टे घड़े तो नहीं, दो चार हो सकते हैं। सुन रहे कि नहीं? इसलिए बार बार अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। अनादिकाल से आत्मा का अहित ही हुआ है। किसने किया अहित? किसी दूसरे ने अहित नहीं किया। कोई दूसरा हमारे शरीर का अहित कर सकता है, अग्नि में जला सकता है, पानी में डुबो सकता है, अस्त्र शस्त्र से छिन्न भिन्न कर सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन कोई हमारी आत्मा को कभी भी छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, जला नहीं सकता। ऐसी कोई अग्नि पैदा नहीं हुई जो हमारी आत्मा को जला सके। शरीर तो जल करके राख हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। वह कभी भी मरती नहीं, उसका कभी भी जन्म भी नहीं होता। ऐसा श्रद्धान करो, जो मिला है वह मिटेगा, ये श्रद्धान करो। क्यों करते हम? देखो, मिथ्यात्व क्यों? इष्ट वियोग, इसका वियोग ना हो जाए, ये वियोग ना हो जाए। हमको ये सब जो चल रहा है अच्छे से चलता रहे, आगे कोई हमारे जीवन में संकट ना आए, कष्ट ना आए। ये सारी बातों को लेकर के हम मिथ्या मान्यताओं को लेकर के, अंधश्रद्धा को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के जीते हैं। अनादिकाल से ही तो करते आए हैं, अंधविश्वास से जीते। उनके पास गए इसलिए ऐसा हो गया, उनके कारण से ऐसा हो गया।
उनको पूजा इसलिए ऐसा हो गई, सारी सारी मिथ्या मान्यताएं लेकर के हम जीते रहते। मिथ्या तो संसार में डुबाने वाला है, और यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दर्शन केवटिया है। संसार में डूबना चाहो या पार होना चाहो, बहुत कम लोग बोले पार बोलो, संसार से पार होना चाहिए तो सम्यक दर्शन केवटिया है। इस नाव में बैठो, रत्नत्रय की नाव में, केवटिया जिसका सम्यक दर्शन है निश्चित रूप से पार लेकर के जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा है। अकेला सम्यक दर्शन पूजा के योग नहीं होता, पूजनी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण से ही ज्ञान में पूज्यता आती है, चारित्र में पूज्यता आती है। इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन को सबसे पहले रखा है। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सबसे पहले किसको रखा? सम्यक दर्शन। जो कर्णधार होता है वो कहाँ पर रहता है? आगे के पीछे? नाव में कौन रहता है? नाव चलाने वाला किधर रहता है? आगे के पीछे? आगे। जो गाड़ी रहती है ड्राइवर कहाँ रहता है? वो पीछे। आपको आगे उठाए और वो पीछे बैठ जाए, गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी नहीं चलेगी। आपको आगे बिठा दे और ड्राइवर पीछे बैठ जाए। गाड़ी में, कार गाड़ी है या ट्रेन है, कोई भी गाड़ी हो, चलेगी नहीं। उसी प्रकार से नाव में जो नाविक रहता है वह भी आगे रहता है ना, आगे रहता है और आप लोग पीछे रहते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते कि नहीं? हाँ, ये विश्वास रहता है ये हमको पार लगा देता है, ये विश्वास रहता है तभी तो बैठ जाते हैं। और जब विश्वास नहीं हो तो अरे भैया कहीं जाकर के बीच में नाव डूब गई तो क्या होगा? विश्वास रहता है कि नहीं? प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास रहता है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो विश्वास है, धर्म के प्रति जो विश्वास, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। आपको विश्वास रहता है यदि हम इसमें बैठेंगे, एक बहुत जो केवटिया है, नाविक है, ये हमको पार कर देगा। जब आप बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ने के बाद कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास? जानवर के डॉक्टर के पास, अतुल आहारी डॉक्टर है ना, उनके पास। उसके पास जाते हैं? कोई नहीं जाता। क्यों? डॉक्टर तो है ना वो। अरे वो हमारा जानवर का डॉक्टर है। हाँ, कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? तो जिस डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है कि वहां पर हम जाएंगे, वो हमें तपासेगा और सही इलाज करेगा, हम वहां जाएंगे तो हम रोग से मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। उसको विश्वास करते कि नहीं? तो बिना विश्वास के जाते हैं? पहले विश्वास रहता है। अच्छा, विश्वास कर लिया, हम फलाने डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां पर उनको दिखाएंगे, इलाज होगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा रोग दूर हो जाएगा। ये विश्वास था। गए डॉक्टर ने आपको तपास लिया, चेक कर लिया, और चेक करने के बाद क्या क्या बीमारी थी और उस बीमारी के अनुसार क्या क्या औषधि कब तक लेना है, कब लेना है, भोजन के पहले लेना है या भोजन के बाद लेना है, खाली पेट लेना है या नाश्ता के बाद लेना है या भोजन के बीच में लेना है, किसके साथ में लेना है, पानी से लेना है या दूध से लेना है। सुने कि नहीं? हाँ? और परहेज भी बताते हैं।
ये वस्तु नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये दवाई तो लेना है लेकिन ये नहीं खाना। ये ज्ञान आपको दे दिया, डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा हुआ, डॉक्टर जो भी दवाई देगा अच्छा, हम उस दवाई का सेवन करेंगे तो हम निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ये विश्वास था कि नहीं था? अब ज्ञान प्राप्त हो गया, ये दवाई लेना कैसे लेना, कैसे, कितना विश्वास रहता। देखो जो टाइम था उसी टाइम से डॉक्टर के ऊपर विश्वास रहता कि नहीं रहता है। जब बताया था कई लोग आ जाते, हमारा डॉक्टर ने कहा है इसलिए रात में भी दवाई दे सकते हैं, छूट दे दो। डॉक्टर के ऊपर कितना विश्वास, टाइम टू टाइम, जो टाइम मतलब उसी टाइम पर डॉक्टर ने कहा 4 बजे तो 4 बजे ही दवाई। कई लोग उठ करके क्यों, क्या हुआ, दवाई का टाइम हो गया। कितनी अच्छी है आप लोग, टाइम का कितना ध्यान रखते हैं। डॉक्टर ने जो बताया वैसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जिसके साथ लेना उसके साथ, दूध के साथ तो दूध के साथ, है देसी गाय के दूध के साथ तो देसी गाय के दूध के साथ, गिर गाय के दूध के साथ गिर गाय के दूध के साथ। सुबह जो टाइम बताएंगे बराबर सब भूल जाएंगे, लेकिन दवाई तो बराबर टाइम से हो करती है नहीं। और जो त्याग, जो परहेज बताए इसको नहीं खाना, इसको खाते क्या? कितना विश्वास है? विश्वास है, ज्ञान प्राप्त हो गया, भैया इसको नहीं खाना और इसको खाना है, किसके साथ खाना है, वो सब ज्ञान हो गया। और डॉक्टर ने दवाई दे दी, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया, अब बस छोड़ दो उतनी, सिर्फ विश्वास भी डॉक्टर के ऊपर, ज्ञान भी हो गया। ये नहीं खाना, ये दवाई खाना, लेकिन दवाई खाना नहीं, सुने, दवाई खाना नहीं, जो खाने के लिए मना किया वही खाना। क्या होगा? ठीक हो जाओगे? क्या करेंगे भाई? पहले विश्वास किया डॉक्टर के ऊपर, फिर डॉक्टर से ज्ञान प्राप्त किया औषधि के बारे में, और फिर जैसा बताया वैसा ही हम औषधि का सेवन करते हैं, आचरण करते हैं, तो हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। विश्वास, ज्ञान और आचरण। विश्वास समझे। अब यहाँ पर अपने इधर लगाते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में देख लो आप, विश्वास होता है। दुकान खोलते हैं, विश्वास होता है कि नहीं? विद्यासागर मेडिकल बोलते हैं, ग्राहक आएगा, इनकम होगा, विश्वास होता है कि नहीं? विश्वास से दुकान खोलते हैं, विश्वास रख करके सब गाय भैंसों को जमा करते, दूध निकालते हैं, विश्वास है कि नहीं? अरे इस भैंस को खरीदा, कहीं मर गई तो, बीमार पड़ गई तो, ऐसा विश्वास, ऐसा करते क्या? विश्वास रख करके ही करते हैं। गाड़ी चलाते, ड्राइविंग करते तो विश्वास रहता है। हर काम में विश्वास रखते हो, बिना विश्वास के कोई भी काम नहीं होता। ये वहां जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर एक समीचीन विश्वास है, एक अंधविश्वास है। अब अंधविश्वास कैसा? अंधश्रद्धा में विश्वास, वहां गए तो हमारा काम हो जाएगा। सुन रहे कि नहीं? वहां पर गए, कहां पर गए? मेडिकल पर चले गए और हमको 1 किलो टमाटर, आधा किलो तोड़ के, 4 नींबू, कोतंबीर इधर दे दो, क्या होगा? मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? औषधि की दुकान है, तो औषधि की दुकान है, तो यहाँ पर पहले विश्वास आपको क्या, यहाँ पर नहीं मिलेगा, पर जो यहाँ वहां पर जा करके मांगेगा तो क्या है उसका विश्वास? कैसा है? पैसा तो लेके गया, भैया कितने पैसे में तोड़ के आ जाएंगे टमाटर, इतना इतना है, पैसा लेकर के भी गया और गया भी, लेकिन गलत जगह पहुंच गया, विश्वास उसका गलत हो गया। अब कहाँ जाना है? जब सब्जी मंडी में जाओगे तो वहां पर सब्जी मिलेगी, भाजी मंडी में, वहां जाओगे, वहां पैसा देकर लेकर तो लेकर के आओगे। तो विश्वास तो रखना,
लेकिन सच्चा विश्वास कहाँ जाकर के क्या मिलेगा, ये विश्वास रखना। हर क्षेत्र में विश्वास रखना पड़ता है। डॉक्टर के ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास करते बोलो। और कोई भी आ गया, लो ले लो, ये धागा बांध लो, ये ताबीज बांध लो, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक हो जाएगा। विश्वास करके क्यों करते? विश्वास रहता कि नहीं? लेकिन वो विश्वास गलत विश्वास है। आपका विश्वास गलत जगह हो रहा है। सही जगह विश्वास रखना है। ऐकून घ्या, समीचीन विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। विश्वास तो रखना, लेकिन क्या? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके ऊपर भी उस पर विश्वास रखना। और मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु, इनके ऊपर भी विश्वास रखना। लेकिन कैसा विश्वास रखना? इनकी शरण में जाएंगे, इनकी आराधना करेंगे तो हम संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। लेकिन ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की शरण में जाएंगे, इसको भजेंगे तो संसार समुद्र में डूब जाएंगे। ऐसा विश्वास, ये विश्वास रखेंगे। अमृत के प्रति भी विश्वास रखना, तो जहर विष के प्रति भी विश्वास रखना। क्या विश्वास? विष खाएंगे तो हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ये विश्वास, ये सही विश्वास है। और ये अमृत खाएंगे तो हमें जीवन मिलेगा, ये सही विश्वास है। और यदि आपने क्या कर लिया, विष खाएंगे तो हमको जीवन मिलेगा, तो आपका विश्वास मिथ्या हो गया, मिथ्या विश्वास हो गया। विष खाएंगे तो मरण होगा, एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है, उसका विश्वास समीचीन है, सच्चा है। और एक व्यक्ति विष खाने से हमारा जीवन बचेगा, उसका विश्वास झूठा विश्वास है, गलत विश्वास है। तो हमें क्या विश्वास रखना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देव, शास्त्र, गुरु, सात तत्व, लोक, जो भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही है। इसका आश्रय लेंगे तो हम संसार समुद्र से पार हो जाएंगे, हमारी आत्मा का हित होगा। और यदि हम इनका आश्रय लेंगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो आत्मा का अहित होगा। ऐसा विश्वास रखना, ऐसा विश्वास रखना, तो आपका विश्वास समीचीन कहलाएगा। कठिन लगता है क्या? हर क्षेत्र में विश्वास रख करके जो भी काम करते हैं, क्या लॉटरी वाटरी, क्या लॉटरी, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, क्या क्या काम करते हैं, लेकिन सारे के सारे काम जो करते हैं वो सब विश्वास के ऊपर ही करते हैं। जब शादी करते हैं तो विश्वास करके लाते कि नहीं? कोई घटस्फोट हो गया तो क्यों है? क्या पता कैसा होगा, क्या कुछ घटस्फोट हो गया तो ऐसे करके करते क्या शादी? विश्वास करके करते कि नहीं? प्रत्येक कार्य में विश्वास रहता है। उसी प्रकार से आचार्य महाराज हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि विश्वास रखो। क्या? इस सम्यक दर्शन जिस नाव का केवटिया है, वह नाव नियम से पार हो जाएगी, आपको पार लगा देंगी। ये विश्वास रखो। विश्वास रखने में क्या होता है? कठिनाई होती है, बोलो, कठिनाई होती है। डॉक्टर के ऊपर तो इतना विश्वास है, रात्रि में महाराज ने पानी भोजन छुड़वा दिया, मैंने महाराज से नियम ले लिया। डॉक्टर ने कहा रात को दवाई देना, सोने से पहले देना। अरे दिन में खा करके सो जाओ ना। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। विशाल सागर महाराज जी के मुख से हमने सुना था, क्या है, 200 फुट की गैप है, 200 फुट का गैप है, और उसके ऊपर एक रस्सी बांधी गई है। रस्सी बांधी, सुना है क्या पहले? नहीं सुना है। रस्सी बांधी गई और नीचे खाई है, बहुत बड़ा
गैप है। सुना है अब क्या हो गया, अब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई कि यहाँ से लेकर के वो रस्सी पर चलते 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 वहां तक जाएगा, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जाएगा। इसकी दूरी भी 200 फुट है, नीचे भी बहुत बड़ी खाई है, गिर गया तो हड्डी भी बचने वाली नहीं है। सब भीड़ इकट्ठी हो गई देखने के लिए, भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पूछा कि आपको विश्वास है कि हम पार कर लेंगे? हाँ विश्वास तो, लेकिन आप पार मत करो, ये बहुत नीचे इतना बड़ा गड्ढा है, कहीं गए तो फिर कुछ में गिरने वाले। ठीक है, अभी विश्वास नहीं आता। फिर वो चल करके रस्सी पर चलते 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 पैर एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे करके वह पूरी रस्सी को पार कर लेता और दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। अब फिर दोबारा पूछता है, अभी आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? हाँ अब हमें विश्वास है। क्या विश्वास है? क्या आप रस्सी पर चढ़ करके पार हो गए और पार हो सकते हैं? ठीक है, किस किस को विश्वास है? हाथ ऊपर करो, सबने हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, अब एक व्यक्ति कोई आओ और हमारे कंधे पर बैठ जाओ, फिर हम एक बार दोबारा उसको लेकर के भी रस्सी पर पार कर दें। हाथ ऊपर कर, कौन कौन बैठना चाहता है? एक व्यक्ति ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। आपको विश्वास तो है, लेकिन पीछे मारते किसी ने भी विश्वास, किसी सबको एक एक करके सबसे पूछा, सभी पीछे गए, कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं। उसका एक बेटा था, बच्चा था, उसने कहा बेटा बैठ जा मेरे कंधे पर, तुरंत बिना सोचे बैठ कर लेकर। और लोग कहने लगे, ऊपर गया, लोग कहने लगे तो भैया तो चूक गए तो तुम भी जाओगे और बेटा भी चला जाएगा, रहने दो मत जाओ, हमें विश्वास है। लेकिन बेटा अच्छे से कंधे पर बैठा और उसको लेकर के धीरे 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 करते करते फिर दोबारा रस्सी पर चढ़ करके पार कर लिया, उस बिल्डिंग में पहुंच गया। तो उदाहरण वो देते थे विशाल सागर जी, मतलब जिस प्रकार विश्वास से हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। उस बच्चे को अपने पिताजी के ऊपर जितना विश्वास है, उसको विश्वास है पिताजी लेकर के जाएंगे तो मैं गिरने वाला नहीं हूँ। उससे ऐसा ही विश्वास आपका देव शास्त्र गुरु के प्रति हो गया तो आपको संसार में डुबाने वाला कोई भी। उस बच्चे ने बिना कुछ सोचा नहीं, विचार नहीं किया, एकदम कंधे पर बैठ गया। जैसा विश्वास उस बच्चे को अपने पिताजी के प्रति है, वैसा ही विश्वास हमें धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति हो जाए तो फिर देर नहीं। भले रत्नात्रय धारण मत करो, लेकिन ये तो विश्वास करो जब भी हम संसार समुद्र से पार होंगे, जब भी हमें मुक्ति मिलेगी किसी रत्नात्रय के द्वारा मिलेगी। मिथ्यात्व आत्मा का अहित करने वाला है, सम्यक दर्शन आत्मा का हित करने वाला। विश्वास तो रखो, ये विश्वास हो गया आप कभी भी डिग नहीं सकते, दृढ़ रहेंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अरे मौत तो एक दिन आना है, इधर जाओ उधर जाओ, ये बाबा वो बाबा, कहाँ जाते किस किस के चक्कर लगाते हैं। कहीं पर जाने से कोई बचता है क्या? जिसका वियोग, जिसका संयोग, उसका वियोग तो नियम से होगा। शरीर को कितना भी आप संभालो, एक एयर कंडीशनर में रखो, आईसीयू में रखो, कुछ भी रखो, लेकिन ये तो नष्ट होने वाला है, बचने वाला
नहीं है। जिस जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। तो जब वियोग होना ही है, अनंतों बार हमने मिथ्यात्व के साथ ही मरण किया है, बाल बाल मरण किया। मरण कितने प्रकार के होते हैं बोलो? 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण, ये 5 प्रकार के मरण होते हैं। अनादिकाल से अनंतों बार हमने बाल बाल मरण किया। मिथ्यात्व के साथ जो मरण होता है उसका नाम बाल बाल मरण, और सम्यक दर्शन के साथ जो मरण होता है उसका नाम है बाल मरण। और देश व्रत प्रतिमाधारी देश संयम के साथ पंचम गुण स्थान में जो मरण होता है उसका नाम है बाल पंडित मरण। और मुनि महाराज का जो मरण होता है, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज का जो मरण होता है उसका नाम है पंडित मरण। और अरिहंत भगवान का जो मरण होता है उसका नाम है पंडित पंडित मरण। तो हमने बाल बाल मरण तो अनंतों बार किया, अनंतों बार किया। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचमी तक की पर्याय मिथ्यात्व के साथ बाल बाल मरण किया है। चारों गतियों में मिथ्यात्व के साथ कितनी बार हमने बाल बाल मरण किया है। अब क्या करना है? ठीक है, बाल पंडित मरण करो तो पुरुष कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते तो बाल पंडित मरण करो, प्रतिमाधारी बन करके, प्रतिमा को पालन करके। वो भी नहीं होती तो कम से कम बाल मरण तो करो सम्यक के साथ। इतना भी नहीं होता क्यों? होता तो है, लेकिन उस बच्चे की तरह जिसको अपने पिताजी पर इतना विश्वास है, वैसे ही आप भी धर्म के प्रति इतना विश्वास रखो। कुछ भी होने वाला नहीं है, जो होगा हमारे कर्म के अनुसार होगा। इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, जो कुछ होगा हमारे कर्म के अनुसार होगा, ऐसा विश्वास रखो। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा इसलिए बताई है, जिसके रहने पर, सम्यक दर्शन के होने पर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, हमारा आचरण सम्यक आचरण कहलाता है, और हमारा तप सम्यक तप कहलाता है। जिसके अभाव में ये सब ज्ञान चारित्र तप मिथ्या कहलाते हैं। इसलिए अपना अपना केवटिया बनाओ, पक्का करो, सम्यक दर्शन को केवटिया बनाओ, तो निश्चित रूप से आप पार हो जाएंगे, अपार संसार से पार हो जाएंगे। इसको करते हो तुम पद्यानुवाद। जात रहे यह बात सभी को, समदर्शन ही श्रेष्ठ रहा, ज्ञान तथा चारित्र में समपन, दाता बलता ज्येष्ठ रहा, मोक्ष मार्ग में समदर्शन ही, केवटिया सममौढ़ि कहे, संत कह रहे कर नहीं सकते, जिसका वर्णन मौढ़ि करे। क्या करें? एक पंक्तियां किसकी पता है? इसलिए श्लोक समन्वय स्वामी का है, और जो पद्यानुवाद अपने गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने किया है। तो क्या कह रहे? ज्ञात रहे यह बात सभी को, समदर्शन ही श्रेष्ठ रहा। समदर्शन माने सम्यक दर्शन। ये बात सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सम्यक दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान तथा चारित्र में संपन्न, दाता बलता ज्येष्ठ रहा। जो ज्ञान और चारित्र में संपन्न यानी समीचीनता लाता है, इसलिए यही ज्येष्ठ है। मोक्ष मार्ग में समदर्शन ही खेवटिया सम मौलिक है। जैसे नाव पार करने के लिए खेवटिया मुख्य होता है, उसी प्रकार से मूल होता है। मूल खेवटिया, तभी तो नाव पार होगी, है ना।
उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ही केवटिया के समान मुख्य है, मूल है। संत कह रहे कर नहीं सकते, जिसका वर्णन मौखिक है। यह केवटिया, यह सम्यक दर्शन इतना महान है कि इसका वर्णन मौखिक म्हणजे हम इस मुख के द्वारा नहीं कर सकते। हमारे पास वह वाणी नहीं है, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम इस सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन कर सकें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाणाद्य किंचनोक्तं तन्मे चमितो विदितातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि तामन्यमानस्य ममास्तु देवी तामन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांजलि माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय।